आप देख रहे हैं न्यूज एक्सेस 24/7 खबरों का केंद्र, सच के साथ हर समय। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से सामने आई ये घटना न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार करने वाली है, बल्कि कानून और समाज दोनों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जहां एक युवती की शादी को सौदे में बदल दिया गया और कुछ ही घंटों में उसे जबरन उठा लिया गया। मामला ग्वालियर जिले का है, जहां पूनम गौर नाम की युवती की शादी मानसिक रूप से कमजोर युवक अश्मित पाराशर से कराई गई और यह शादी किसी सामाजिक या धार्मिक रीति रिवाज से नहीं बल्कि केवल नोटरी दस्तावेजों के आधार पर की गई। बताया जा रहा है कि इस पूरी शादी के पीछे एक दलाल बंटी धाकड़ की अहम भूमिका थी, जिसने लड़के पक्ष से 2 लाख रुपए की मोटी रकम वसूली और शादी का पूरा इंतजाम अपने तरीके से कराया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार अश्मित पाराशर मानसिक रूप से कमजोर है और उसे इस शादी की वास्तविक परिस्थितियों और उसके परिणामों की पूरी समझ नहीं थी, जिसका फायदा उठाकर यह सौदा तय किया गया। शादी की प्रक्रिया बेहद संदिग्ध रही, न कोई बारात, न कोई सामाजिक सहमति और न ही परिवार की पूरी मौजूदगी, सिर्फ कागजों पर हस्ताक्षर कराकर विवाह को वैध बताने की कोशिश की गई। शादी के कुछ ही घंटों बाद इस मामले ने ऐसा खतरनाक मोड़ लिया जिसने सभी को चौंका दिया और पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। आरोप है कि शादी के कुछ घंटे बाद ही दलाल बंटी धाकड़ अपने कुछ साथियों के साथ स्कूटी पर वहां पहुंचा, जहां दूल्हा दुल्हन मौजूद थे। दलाल और उसके साथियों ने सड़क पर जबरन एक कार को रुकवाया, जिसमें पूनम गौर बैठी हुई थी, और पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विरोध करने के बावजूद दलाल ने दुल्हन को जबरन कार से उतारा और स्कूटी पर बैठाकर अपने साथ ले गया। घटना इतनी अचानक और तेजी से हुई कि वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गए। इस वारदात के बाद दूल्हे के परिवार में हड़कंप मच गया और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो हालात बेहद तनावपूर्ण थे और परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि यह पूरी शादी एक साजिश के तहत कराई गई थी और शुरू से ही दलाल की नीयत साफ नहीं थी। परिवार का कहना है कि 2 लाख रुपए लेने के बाद भी दलाल ने धोखा दिया और शादी को सिर्फ एक माध्यम बनाकर युवती की तस्करी जैसी हरकत को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अपहरण, धोखाधड़ी और मानव तस्करी की आशंका के तहत जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर पुलिस का कहना है कि दलाल बंटी धाकड़ की तलाश की जा रही है और उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि इस पूरे मामले में कोई संगठित गिरोह तो शामिल नहीं है, जो इस तरह की शादियों के जरिए अवैध गतिविधियां चला रहा हो। इस घटना ने नोटरी विवाहों की वैधता और उनके दुरुपयोग को लेकर भी गंभीर बहस छेड़ दी है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि बिना पूरी जांच और सहमति के इस तरह के विवाह समाज के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। महिला अधिकार संगठनों ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए इसे महिला सुरक्षा से जुड़ा गंभीर अपराध बताया है। संगठनों का कहना है कि पूनम गौर के साथ जो हुआ वह सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि सामाजिक विफलता का उदाहरण है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर गुस्सा है और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। इलाके में चर्चा है कि दलाल बंटी धाकड़ पहले भी इस तरह के संदिग्ध मामलों में शामिल रहा है। फिलहाल पुलिस पूनम गौर की तलाश में जुटी हुई है और उसकी सुरक्षित बरामदगी को प्राथमिकता बताया जा रहा है। इस मामले ने प्रशासन को भी सतर्क कर दिया है और उच्च अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की गई है। घटना के बाद से ही पीड़ित परिवार भय और सदमे में है और उन्हें न्याय का इंतजार है। यह मामला एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करता है कि पैसों के लालच में रिश्तों को सौदे में बदलना समाज को किस दिशा में ले जा रहा है। ग्वालियर की यह घटना सिर्फ एक जिले की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम के लिए एक चेतावनी है कि अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो ऐसी घटनाएं और बढ़ सकती हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस और प्रशासन इस मामले में कितनी तेजी और सख्ती से कार्रवाई करता है और क्या पूनम गौर को सुरक्षित वापस लाकर दोषियों को सजा दिलाई जा सकेगी। अगर आपको ये खबर ज़रूरी लगी हो, सच सामने लाने वाली लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इंसाफ की आवाज़ दूर तक पहुँचे और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें।